तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। साथ ही कई दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उनका आपका संवाद कैसे होता है? मैंने कहा संवाद तो विधानसभा के अंदर ही होता है। तो कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप एक काम करो, आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में सूचना दे करके पब्लिकली कि विपक्ष का नेता इतने बजे इस सर्किट हाउस में दिन भर लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनेगा और 2 दिन लगाओ, रात्रि रुको, कार्यकर्ताओं से मिलो, सबसे बातचीत करो। मैंने कहा ठीक है जी। तो ध्यान में आया कि कितने कितने इश्यूज सामने आए, किसानों के इश्यूज आए, सर्विस करने वालों के इश्यूज आए, सिक्योरिटी का इशू आया, यूथ का इशू आया, बहुत से इश्यूज हमारे पास इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, और मुझसे पूछा भी कि वो तो ठीक है, तुमको कैसा तजुर्बा मिला? मैंने कहा बहुत तजुर्बा मिला। तो मैंने देखा कि उसके बाद 1 साल के अंदर विपक्ष के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के रेलेवेंस बहुत तीव्र गति से बढ़ा। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है। मोदी जी को मैंने स्वयं पूछा कि देखिए रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर भी है, बाहर गेस्ट हाउस में भी है। मैं ऐसा मानता था क्योंकि उस समय जितने नेता आए थे वो सारे बाहर गेस्ट हाउस में रहने को चले गए थे, तो इसलिए मैंने पूछा था। तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा हम तो भाई यहीं रहेंगे, और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, क्योंकि वो तो संघ की व्यवस्था सारी थी वहाँ पर, तो उस कमरे में वो 2 दिन तक 3 दिन तक वहीं रुके हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो किसी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन आपके ऊपर होता है ना, वो बहुत एवरलास्टिंग होता है। और उस समय जो उनका जुड़ाव, उनकी सिंप्लिसिटी, या एक कार्यकर्ता के रूप में एक स्वयंसेवक से जो कार्यकर्ता बनता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, उसमें जो एक व्यवहार होता है, वो व्यवहार मुझे देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने 10 मिनट का समय दिया था। मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा बैठो एक बार कुछ बात करते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि एक सांसद होने के नाते तुम क्या काम करते हो? मैंने बताया अपने क्षेत्र के विषय में क्या काम कर रहा हूँ, अपने दल के लिए क्या काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए। चर्चा को समझ करके अपने अधिकारियों को उसमें लगा करके बाद में उस विषय के ऊपर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए राज्यसभा लोकसभा के सांसदों के सामने संसदीय दल की बैठक में उसका प्रेजेंटेशन करवाना, और उस प्रेजेंटेशन से पहले उसकी भूमिका खुद रखना और अपने भाषण में खुद उसको जो है उसका समापन भी करना। मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री अपने साथ काम करने वाले एक सामान्य सांसद को उसकी कैपेसिटी को समझ करके उसको किस तरह से लोगों के सामने उद्घाटित करता है। रात को 12 बजे के लगभग प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया मेरे पास में, और मुझे कहा किरण जी आपको विदेश जाना होगा। कहा कि यूक्रेन से बच्चों को निकालने का जो हमारा प्रयास है उसको हाईएस्ट लेवल तक ले जाना है। यूक्रेन के ऊपर में कोई फ़्लाइट नहीं जा सकते, तो सर आप बच्चों को नेबरिंग कंट्रीज़ जो पड़ोसी देश हैं वहाँ ले जा रहे थे। इसलिए हज़ारों के संख्या में जो बच्चों को हमने वहाँ से लाए, ये उस देश में जो वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के मंत्री हैं, वो खुद बताते थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ भारत देश ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान हमेशा रखा, बट हाँ, एक परिवार के सदस्य की तरह जिस तरीके से उन्होंने तब मेरे परिवार का ध्यान रखा जब मेरे पिता अस्पताल में थे। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री जी के साथ
एक नया और खूबसूरत रिश्ता और एक गहरा रिश्ता हम दोनों का बना। सोचिए, देश का एक प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फ़ोन करता है और डायरेक्टली वो आपको फ़ोन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो किसी को बोलते हैं फ़ोन लगाने के लिए। सुबह 8:30 बजे, मतलब बिना समय आगे पीछे हुए, रोज़ सुबह 8:30 बजे उनका डायरेक्टली मेरे मोबाइल पर फ़ोन आता था। ना सिर्फ मेरे पिता का हालचाल वो जानते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या-क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो फीडबैक लेकर वो मुझे बताते थे। एक परिवार का कोई बड़ा सदस्य अपने परिवार के लोगों की जैसे देखभाल करता है, प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही मेरे परिवार के साथ उस दौरान किया। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। इतने कम समय में आपने विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले कई वर्षों से जो अमेरिका की एक सर्वेक्षण की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था मॉर्निंग कंसल्ट, उसका सर्वेक्षण है कि बीते कई वर्षों से नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। वो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते ही हैं, लेकिन विश्व का जो वैश्विक नेतृत्व है, उस नेतृत्व में भी उन्होंने अपना अग्रिम स्थान बनाए रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। अयोध्या अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी अनि अखाड़ा संतों के तरफ से, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के तरफ से ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद कि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं और हनुमान जी महाराज ऐसे ही उनको स्वस्थ रखें, ऐसे दीर्घायु रखें, ऐसे शतायु रखें कि भारत के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए उस विकास के जो पहिए चल रहे हैं उसको गति देते रहे, ऐसा आशीर्वाद। मोदी जी के लिए हवन होगा, यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा। हम चाहते हैं मोदी जी आगे बने रहे, क्योंकि आपने देखा होगा हमने जिस भारत की कल्पना की थी वो भारत मोदी जी ने हमको दिया। और हमें यही कहना चाहेंगे, जो हम सब ने सोचा था, हमने जो विश्व गुरु बनने का प्रयास किया था, वो मोदी जी हमें दे सकते हैं। और हम मोदी जी को पूरा संत समाज बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहता है। हम कहते हैं मोदी जी आपकी लंबी आयु हो और हमेशा प्रधानमंत्री बने रहो, क्योंकि सनातन पे जो काम किया है आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य के बाद किसने काम किया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातन का जो कार्य किया है, मैं समझता हूं ऐसा कार्य आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। हमारी ओर से, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद।